अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि आज जो है आपका कोर्स सिलेक्शन का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। तो आज फाइनली आप लोगों का कोर्स सिलेक्शन का जो लिंक है वो ओपन हो चुका है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोर्स सिलेक्शन करते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर एफ ग्रेड आया है तो क्या आपने इसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। अगर आपका किसी सब्जेक्ट के अंदर डी ग्रेड आया है तो क्या आपने उसको सिलेक्ट करना है या नहीं करना। अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर आपका सी ग्रेड आया है तो क्या आप उसको दोबारा इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस आपके ज़हन में हैं वो सारे सारे क्लियर करूंगा। अब काफ़ी लोग जब ये भी कर देते हैं कि जो आगे वाले सेमेस्टर्स होते हैं उनके सब्जेक्ट उठा के पिछले वाले सेमेस्टर में ले आते हैं। यानी कि अगर आपका अभी करंटली सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होना था और आपने चौथे सेमेस्टर के बुक्स जो है वो यहाँ पे उठा के लिए हैं तीसरे के अंदर, तो क्या आपका ये जो अप्रोच है ये ठीक है या गलत है। ये आपको मैं ये भी चीज़ गाइड करूंगा साथ में। इसके अलावा एक अच्छा कॉम्बिनेशन कैसे चूज़ कर सकते हैं कि यानी कि कुछ बुक्स आपकी ईज़ी हों, कुछ आपकी टफ़ हों, ताकि आपका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए और आप ईज़िली उसको पास आउट कर पाएँ विद गुड जीपीए। ये चीज़ कैसे पॉसिबल है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट बताऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाज़मी लाइक कमेंट शेयरिंग करके जाइएगा। इसके अलावा अगर आप अपने एलएमएस हैंडलिंग करवाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं, पीएचपी का, एंड्रॉयड का या किसी भी लैंग्वेज के अंदर अपना प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं या आप मैथ का कोई प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं तो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब कल मैंने यहाँ पे 2 वीडियोस बनाई थी। इन 2 वीडियोस को आप पहले जाकर लाज़मी वॉच कर लीजिएगा कि एफ ग्रेड बच्चों का इस बार क्यों आया है। मैंने कल भी बोला था अगर आप ये सेम मिस्टेक्स दोबारा रिपीट करेंगे तो सर डेफिनेटली आपको फिर से वही दिया जाएगा जो आप अभी लेके बैठे हैं। एफ ग्रेड, डी ग्रेड, सी ग्रेड, यही कुछ आपका गेन से आएगा अगर आपने इन गलतियों को दोबारा दोहराते रहे तो। इससे अच्छा है इस वीडियो को वॉच करने 10 मिनट की वीडियो है, आपको वॉच कर लेनी चाहिए ताकि आप लोग ये गलतियां ना करें। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक एलएमएस ओपन किया हुआ है जिसके अंदर इनके 5 सब्जेक्ट के अंदर जो है वो एफ ग्रेड है और एक जो है पास है। ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा पहले तो कि आप लोगों ने जो एफ ग्रेड वाले सब्जेक्ट हैं उनको कैसे सिलेक्ट करना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या जो डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट होते हैं क्या वो सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, और जो सी ग्रेड वाले सब्जेक्ट हैं क्या वो सिलेक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इनके कोर्स सिलेक्शन को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कोर्स सिलेक्शन। ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है कोर्स सिलेक्शन के ऊपर। जैसे आप कोर्स सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपने बहुत सी चीज़ों को समझना है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा ताकि आपको सारी सारी चीज़ें समझ आ जाए। सबसे पहली और मेन चीज़ क्रेडिट अर्न। यहाँ पे जो क्रेडिट अर्न का मतलब होता है कि आपने कितने क्रेडिट आवर जो अर्न कर लिए हैं। अब आपको मैं साल में पहले ये बता दूं, देखें हर सेमेस्टर के अंदर ना आपके 12 क्रेडिट आवर अर्न होते हैं। ठीक है। हर सेमेस्टर के अंदर आपके तकरीबन 12 क्रेडिट आवर जो है वो अर्न होते हैं। ठीक है। अब आपके पास एक तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आ रही होती है वो ये होती है कि आपका जो करंटली आपने कितने जो है वो क्रेडिट अर्न कर लिए हैं, ये पहली आपकी मेन चीज़ होती है। ठीक है। दूसरी जो आपकी मेन चीज़ होती है ये होती है कि आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है करंटली। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये इनका फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट हुआ तो इनको सेकंड सेमेस्टर के अंदर एंटर कर दिया गया है। ठीक है। क्रेडिट एग्जेम्प्टेड और मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट्स। अब मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट का क्या मतलब होता है कि आप कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको पहले ये समझें कि क्रेडिट आवर क्या होता है। क्रेडिट आवर का मतलब ये होता है बेटा कि आपकी जो एक सिंपल बुक होती है ना उसके 3 क्रेडिट आवर होते हैं, यानी कि 3 पॉइंट होते हैं। अगर किसी के 3 पॉइंट हैं तो वो सिलेक्ट हो सकती है, अगर नहीं है तो आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। यानी कि अगर तो आपके पास 3 क्रेडिट आवर हैं तब आपके पास एक बुक सिलेक्ट होगी। अब जैसे यहाँ पे 18 क्रेडिट आवर हैं टोटल, तो आप यहाँ पे 18 को जब 3 के ऊपर डिवाइड करें तो आपके पास क्या आंसर आता है 6। यानी कि आप 6 बुक्स जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं वो मिस्टेक कर जाते हैं कि सर क्या हमारे पास 6 ही बुक सिलेक्ट हो सकती हैं, क्या हम इससे ज़्यादा बुक सिलेक्ट नहीं कर सकते। बेटा बिल्कुल कर सकते हो अगर आपके पास क्रेडिट अर्न हो, क्रेडिट एग्जेम्प्टेड हो, इसके अलावा आप टिकट्स वगैरह खरीद करके, इसके अलावा क्रेडिट अर्न करके आप जो है वो काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। बट एक आपको सिंपल वे बता रहा हूँ। ठीक है। अब एक और मजीद आपको सिंपल वे बता दूं, बेटा देखें अगर आपके पास 18 क्रेडिट और हैं तो आप बगैर टिकट ओपन किए, बगैर कोई काम किए, आप बगैर पेमेंट के मजीद बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे? बेटा याद रखिएगा जो प्रैक्टिकल लेवल सब्जेक्ट होते हैं ना उनका 1 क्रेडिट आवर होता है एक बुक का। ठीक है। और जो सिंपल बुक होती है उसके 3 क्रेडिट आवर होते हैं। अगर आप लोग 5 बुक जो है वो ओरिजिनल सेलेक्ट कर लें तो इनके कितने क्रेडिट आवर बन गए? 15। अब साथ में आप लोग प्रैक्टिकल वाले 3 सब्जेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बुक की तरफ जाएं तो आप सिर्फ 1 रख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको बात को प्रूव करके दिखाता हूँ ये मैं किस तरह कह रहा हूँ। देखें फर्ज करें अब आपके पास यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे देखें मैंने आपको जैसे इनको कहा था कि इनके देखें ये कोर्स जो फेलियर वाले हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है। ये इनका एक डी ग्रेड वाला कोर्स शो हो रहा है। ठीक है। अब ये इनका न्यू कोर्स है, ये आप यहाँ पे सेक्शन देख सकते हैं, आपको सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है चीज़ों को। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर 2 बार जब मैं लाइव आया था तो मैंने ये बात आपको कही थी कि बेटा जो सी ग्रेड वाले हैं सबसे ज़्यादा वो फंसेंगे।
फंसेंगे कैसे कि जो सी ग्रेड होता है ना बेटा इंप्रूव नहीं हो सकता। जिस बच्चे का डी ग्रेड है वो यहाँ पे देखें इंप्रूवमेंट का ऑप्शन आ रहा है, वो यहाँ पे सिलेक्ट करके इस बुक को दोबारा पढ़ के अपने जो सीजीपीए उसको अच्छा कर सकता है। लेकिन अब जिस बच्चे का सी ग्रेड आ गया या बी ग्रेड आ गया वो इंप्रूव नहीं कर सकता। ठीक है, एफ ग्रेड वाले तो करनी ही करनी है, रिपीट करनी है, लेकिन जो सी ग्रेड और डी ग्रेड वाला बंदा है ना, सॉरी सी ग्रेड वाला जो बंदा है या बी ग्रेड वाला बंदा है वो रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, ना ही वो इंप्रूव की तरफ जा सकता है। डी ग्रेड वाला बंदा इंप्रूव कर सकता है। अब काफी बच्चे ये भी क्वेश्चनिंग करते हैं कि जो डी ग्रेड वाली बुक है क्या वो पास है या फेल है। बट आपकी जो डी ग्रेड वाली बुक है वो पास है, लेकिन लो जीपीए के साथ। आप चाहें तो उसको रिपीट करें, चाहें तो आप ना रिपीट करें। अच्छा, अब काफी लोग मुझसे ये पूछते हैं कि सर हम लोग क्या फेल वाला सब्जेक्ट रखें या हम लोग डी ग्रेड वाला सब्जेक्ट रखें या न्यू कॉम्बिनेशन में से कोई सब्जेक्ट ऐड करें। मैं आपको एक चीज सिलेक्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने आपको स्टार्टर में कहा कि बुक के बेटा होते हैं 3 क्रेडिटर और प्रैक्टिकल का होता है 1 क्रेडिटर। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करें ना तो जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे कही थी वो यहाँ पे आप देखें। यहाँ पे हमारे पास है जी प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का प्रैक्टिकल। यहाँ पे देखें क्रेडिट लिखा हुआ है 1। ठीक है, उसी की बात अगर नीचे बात करें तो ये देखें, ये बुक है CS 301 डाटा स्ट्रक्चर की। यहाँ पे देखें इसके कितने क्रेडिट आ रहे हैं, 3। ठीक है, कि बुक के 3 क्रेडिट होते हैं और प्रैक्टिकल के 1 क्रेडिट होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो बेटा ये है कि यहाँ पे देखें लिखा हुआ है CS 2000 रिक्वायर्ड। कुछ बुक्स ऐसी होती हैं बेटा जिसको आपको सेलेक्ट करने के लिए पहले आपको पिछले सेमेस्टर की सारी बुक्स क्लियर करके आनी पड़ती है। जैसे अब यहाँ पे लिखा हुआ है CS 301 के नीचे के प्री रिक्वायर्ड, यानी कि ये कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जो प्री रिक्वायर होती है, उनको पहले उसको पढ़ के आना पड़ता है, फिर आप इन बुक्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे CS 301 को सिलेक्ट करना है तो मुझे पहले CS 201 पास करनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कौन सी बुक पहले पास करनी पड़ेगी वो यहाँ पे नीचे लिखा होगा। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया मिल गया होगा कि जो सी ग्रेड वाले बच्चे हैं वो इंप्रूव नहीं कर सकते, डी ग्रेड वाले इंप्रूव कर सकते हैं। फेलियर कोर्स का सिलेक्ट करने में आपको बता दूं, देखें अभी तो मेरे पास जो सिनेरियो है उसके मुताबिक मैं सिलेक्ट करूंगा। अब आपके पास जो सिनेरियो होगा आपने उसके मुताबिक सिलेक्ट करना है। मेरे पास जो सामने मेरे सिनेरियो है मैं आपको वो बताता हूँ कि मैं किस बेस पे सिलेक्शन कर रहा हूँ इसकी। मेरे पास काफ़ी एलएमएस आते हैं जिसके ऊपर मैंने जैसे ये करना होता है कि मैंने उसकी कोर्स सिलेक्शन करनी होती है। अगर आप भी अपनी कोर्स सिलेक्शन करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे अपना एलएमएस अकाउंट भेज सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनकी यहाँ पे CS 201 रख दूंगा, क्योंकि CS 201 अगर ये पढ़ लेंगी तो इनका काफ़ी हद तक CS 201 पी भी क्लियर हो चुका होगा। तो मैंने यहाँ पे एक ये बुक सेलेक्ट कर दी और एक यहाँ पे प्रैक्टिकल सेलेक्ट कर दिया, एक बुक और एक प्रैक्टिकल, यानी कि इनके 4 क्रेडिट मैंने अर्न कर लिए। अच्छा, अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक और बुक सेलेक्ट कर लूँगा जो फेल हुई थी, तो यहाँ पे ये 6 क्रेडिट हो गए हैं। ऐसे है जी। अब देखें 6 ये और यहाँ पे एक 7। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें 7 मैंने कौन सी बुक सेलेक्ट करनी है। जब ये अगर आप लोग नीचे आए ना तो यहाँ पे देखें सारे जो बुक्स हैं ये बंद हैं, क्योंकि इसके लिए सबके लिए हमें CS 201 पढ़ के आनी पड़ेगी। जब तक आप CS 201 पढ़ के नहीं आएंगे आप ये सिलेक्ट नहीं कर सकते। किसी के लिए 5 से 4 रिक्वायर है, किसी के लिए कोई रिक्वायर है, किसी के लिए कोई रिक्वायर है। जब तक हम वो नहीं पढ़ते, मोस्टली जो बुक्स हैं ना वो CS 201 के ऊपर डिपेंड कर रही हैं इनकी। जब तक ये 201 नहीं करेंगे ये आगे वाले नहीं कर सकते। अब एक तरीका तो ये कि या तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लें और या फिर जो है ये जो उनके बुक फेल हुए हैं उनको ये पहले अच्छे तरीके से कर लें। इनके पास दोनों ही सिचुएशंस हैं। अब मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे क्या है, मेरी रिकमेंडेशन यहाँ पे ये है कि ये जहाँ पे इनको सिनेरियो जो दिख रहा है ना मुझे, ये 5 से 6 की तरफ तो इनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इनको जो चीज़ करनी चाहिए वो यही है कि जो अपने फेलियर वाले सब्जेक्ट है ना पहले उनको कवर कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने कैरेक्टर बनते हैं, 3 6 9 12 12 और 1 13। अब 13 हो गए। अब इनको चाहिए कि यहाँ पे अगर ये इसका प्रैक्टिकल सेलेक्ट हो रहा है तो इसको कर लें। ठीक है, ये इनके हो गए 14। ठीक है, अब ये बुक सेलेक्ट नहीं कर रहे, अब ये प्रैक्टिकल सेलेक्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल में आप ज़्यादा बुक्स प्रैक्टिकल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इनको इसका ये भी सिलेक्ट करवा देता हूँ। ठीक है, अब इनकी सिर्फ बुक्स ज़्यादा हो जाएंगी लेकिन इनके सिर्फ प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट ऐड हो रहे हैं, तो इसमें ये इतनी इशू वाली बात कोई नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें 1 2 3 4 4 ये हो गए और ये 3 4 12। ठीक है, अभी भी यानी कि 2 प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट और ऐड कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ये फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे ये या तो CS 5 से 6 सेलेक्ट करेंगी। ठीक है, या इनके पास ये चॉइस है, और या फिर इनको ये ऊपर से इंग्लिश 201 सेलेक्ट कर सकती हैं ये। अब अगर तो ये इंप्रूव करना चाहती हैं तो ये इंग्लिश 201 सेलेक्ट कर लें, और अगर नहीं इंप्रूव करना चाहती तो फिर जाहिर है इनको डेफिनेटली CS 5 से 6 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिसकी मैं बिल्कुल भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दूंगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इनका 1 2 3 4 5 6 7 8 तो सब्जेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से इनको छोड़ देना चाहिए इसको। सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारा गाइड कर दिया कि आप लोग किस तरह जो कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आप लोगों ने कोर्स सिलेक्शन कर लेनी है, और मज़ीद अगर आपके जहन में कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, जो चाहती हैं अपना LMS हैंडल करवाना या कोई प्रोजेक्ट बनवाना
या क्लासेस लेना चाहते हैं प्रिपरेशन की, तो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अपना व्हाट्सएप नंबर जो है लिख के दे देता हूँ। आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कॉन्टैक्ट करें और अपना एलएमएस जो है मैनेज करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है मुझसे क्लासेस दे सकते हैं, प्रोजेक्ट बनवा सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई हेल्प चाहिए वीडियो के अकॉर्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।